आपकी सबसे पसंदीदा ऋतु कौन सी है, या फिर आपको किस तरीके का मौसम पसंद है, या फिर आपको किस तरीके की बारिश अच्छी लगती है, और ये सब अगर आपको इंग्लिश में बताना हो तो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अलग अलग ऋतु यानी कि सीजन्स, अलग अलग तरीके के मौसम यानी कि वेदर्स, और अलग अलग तरीके की रेंज के लिए हम कौन कौन से इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं सीजन से यानी कि ऋतु से। देखिए, हम सभी को पता है कि 4 से 5 ऋतु होती है, कई जगह पे 4 होती है, कई जगह पे 5 होती है। कौन कौन सी? स्प्रिंग, समर, ऑटम, मॉनसून एंड विंटर। आइए देखते हैं कि इन्हें आखिर इंग्लिश में क्या बोला जाता है। जैसे कि आपकी ग्रीष्म ऋतु हो गई या शरद ऋतु हो गई, इन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखिए, जब हरी भरी जगह होती है यानी कि पेड़ पौधे खिल रहे होते हैं, जिसे हम हिंदी में वसंत ऋतु कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्प्रिंग सीजन। क्या कहेंगे? स्प्रिंग सीजन। अब मान लीजिए बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है, गर्मियों वाला मौसम है, गर्मियों वाली ऋतु है, जिसमें क्या होता है, जैसा कि अभी राजस्थान में हो रहा है, जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा धूप होती है। वो सीजन जिसे हम हिंदी में कहते हैं ग्रीष्म ऋतु या गर्मी, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे समर सीजन। क्या कहेंगे? समर सीजन। आगे चलते हैं। अब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसके बाद हमें किसकी जरूरत होगी? इसके बाद हमें जरूरत होगी बारिश की। तो बरसात वाला मौसम या बरसात वाली ऋतु, या फिर जिसे हम वर्षा ऋतु भी कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे मॉनसून सीजन। क्या कहेंगे? मॉनसून सीजन। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसे मॉनसून बोलते हैं और जब हम इसे हिंदी में बोल रहे होते हैं तब हम इसे मानसून बोलते हैं। अब जब बहुत ज्यादा बारिश आएगी तो फिर क्या होगी? फिर ठंड पड़ने वाली है। तो हिंदी में शरद ऋतु या फिर शीत ऋतु जिसे हम कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे, क्या कहेंगे? विंटर सीजन। क्या कहेंगे? विंटर सीजन। आगे चलते हैं। हमारी आखिरी ऋतु है पतझड़ ऋतु, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटम सीजन। क्या कहते हैं? ऑटम सीजन। तो यहाँ पे हमारी ऋतु कंप्लीट हो गई। अब हम समझते हैं कि अलग अलग तरीके के जो मौसम होते हैं, आखिर उन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। देखिए, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, धूप आपके एकदम सर के ऊपर हो, वो मौसम कहलाता है सनी। क्या कहलाता है? सनी। जैसे आप किसी से कहना चाहें कि आज कैसा वेदर है, आज सनी है, तो आप क्या कहेंगे? टुडे सनी वेदर। टुडे सनी वेदर, कि आज कैसा है? खुली धूप वाला या फिर धूपदार मौसम है। आगे चलते हैं। मान लीजिए कि बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, कई जगहों पर क्या होती है? बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। तो बर्फीला जो मौसम होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्नोई। क्या कहते हैं? स्नोई। और अगर आसमान में बिजली कड़क रही है, बहुत तूफान वाला मौसम है, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्टॉर्मी। क्या कहेंगे? स्टॉर्मी। जिसे हम हिंदी में तूफानी कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्टॉर्मी। अब मान लीजिए कि क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बादल है आकाश में, बारिश आने वाली है। तो जब पूरे आकाश में बादल छाए हुए होते हैं, वो मौसम कहलाता है क्लाउडी। क्या कहलाता है? क्लाउडी। क्लाउड मतलब होता है बादल, और अगर हम मौसम बताना चाहें तो हम कैसे बोलेंगे? क्लाउडी। टुडेज क्लाउडी वेदर, कि कैसा मौसम है आज? एकदम बादलों से ढका हुआ या बादलों से घिरा हुआ मौसम है। अब बहुत ज्यादा अगर हवा चल रही हो, जिसमें आप ढंग से चल भी ना पा रहे हो इनकी तरह, तो ये कैसा मौसम होगा? ये होगा विंडी। कैसा होगा? विंडी। विंड का मतलब होता है हवा, और अगर आपको बहुत ज्यादा हवा वाला मौसम बताना हो तो आप बोलेंगे विंडी। आगे चलते हैं। हमारा अगला और आखिरी और मेरा सबसे फेवरेट मौसम है बरसाती, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेनी। क्या कहते हैं? रेनी। तो जब बहुत ज्यादा बारिश आ रही हो, बारिश वाला मौसम हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? रेनी वेदर। क्या कहेंगे? रेनी वेदर। अब जब बारिश आती है तो बारिश तो अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कभी बहुत ज्यादा बारिश होगी, कभी हल्की हल्की बारिश होगी, और बारिश की बूंदे, इन सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए जल्दी से सीखते हैं। तो अब हम सीखेंगे कुछ रेन वोकेबलरी, यानी कि बारिश से जुड़े हुए कुछ शब्द। देखिए, जब आकाश में बहुत ज्यादा बादल होते हैं, जैसे कि ऐसे बादल जिनसे आपको पता चले कि बारिश आने वाली है, तो बादल कैसे हो जाते हैं? एकदम काले काले हो जाते हैं, और आपको अलग से ही उन बादलों को देख के पता चल जाता है कि अब तो बारिश आने वाली है। तो ऐसे बादल कहलाते हैं रेन क्लाउड्स या डार्क क्लाउड्स। यानी कि बारिश वाले बादल अगर आप कहना चाहें तो आप कहेंगे रेन क्लाउड्स, और अगर आप काले बादल कहना चाहें तो आप कहेंगे डार्क क्लाउड्स। क्या कहेंगे? रेन क्लाउड्स एंड डार्क
क्लाउड्स। आगे चलते हैं। अब जो बारिश की बूंद होती है उसे आप कहते हैं रेन ड्रॉप। क्या कहते हैं? रेन ड्रॉप। अगर बहुत सारी बूंदे हैं तो आप क्या कहेंगे? रेन ड्रॉप्स। ठीक है, अगर बहुत सारी बूंदे हैं तो आप कहेंगे रेन ड्रॉप्स, और अगर आप किसी एक बूंद की बात करें तो आप कहेंगे रेन ड्रॉप। आगे चलते हैं। अब आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो कभी कभी उसके साथ ओले भी गिरते हैं, तो हम ओलों को इंग्लिश में कहते हैं हेल। क्या कहते हैं? हेल। और अगर ओलों का तूफान बताना हो या फिर बहुत ज्यादा ओलों के बारे में बात करनी हो तो आप क्या कहेंगे? हेल स्टोर्म। क्या कहेंगे? हेल स्टोर्म, यानी कि ओले कहलाएंगे हेल, और अगर ओलों का तूफान बताना हो या ओलों की बारिश बतानी हो तो आप कहेंगे हेल स्टोर्म। क्या कहेंगे? हेल स्टोर्म। अब देखते हैं कि आपने देखा होगा कि जब बारिश आती है तो क्या होता है? गड्ढों में पानी भर जाता है, तो वैसे गड्ढों को कहा जाता है पडल। जिसे आप हिंदी में डबरा या डबरी कहते हैं, उसे आप इंग्लिश में कहेंगे पडल, यानी कि वो गड्ढा जिसके अंदर पानी भर गया है, बरसाती पानी या फिर नॉर्मल पानी, आप उसे कह सकते हैं पडल। क्या कहेंगे? पडल। और आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो क्या होता है? जगह जगह पे कीचड़ हो जाता है, तो बारिश के कीचड़ को हम क्या कह सकते हैं? मड कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहना हो कि बारिश का कीचड़ है तो आप क्या कहेंगे? रेनी मड। और अगर कोई ऐसा ही सिंपल कीचड़ है, जैसे कि किसी ने पानी बिखेर दिया उससे कीचड़ बन गया, तो आप फिर क्या कहेंगे? मड कहेंगे। ठीक है, अगर बारिश से कीचड़ बना है तो आप रेनी मड कह सकते हैं, और अगर नॉर्मल मड है यानी कि नॉर्मल कीचड़ है जो ऐसे ही सड़क के किनारे पड़ा रहता है, उसे आप मड कहेंगे। अब मैंने आपसे कहा था कि बारिश तो अलग अलग तरीके की होती है ना, कभी हल्की बारिश होती है, कभी बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है, तो उसे आप अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हल्की बारिश हो, जिसे हम लाइट रेन भी कहते हैं, उसे आप अलग अलग कौन कौन से नामों से पुकार सकते हैं। देखिए, अगर हल्की बारिश है तो उसे आप कह सकते हैं स्प्रिंकल। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मिजल, या फिर आप कह सकते हैं मिजल, या फिर आप कह सकते हैं लाइट शार। क्या कह सकते हैं? लाइट शार। या फिर आप कह सकते हैं ड्रिजल। क्या कह सकते हैं? ड्रिजल। और बारिश की जो बूंद होती है, जो छोटी सी बूंद होती है, वो कहलाती है ड्रॉपलेट। क्या कहलाती है? ड्रॉपलेट। फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, जो हल्की बारिश होती है उसके बहुत सारे नाम होते हैं। आप उसे लाइट रेन कह सकते हैं, आप उसे स्प्रिंकल कह सकते हैं, आप उसे लाइट शार कह सकते हैं, आप उसे मिजल कह सकते हैं, आप उसे ड्रिजल कह सकते हैं, या फिर जो छोटी छोटी बारिश की बूंद होती है उसे आप ड्रॉपलेट कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, आफ्टर द रेन द विंडो वॉज अडॉर्न्ड विद टाइनी ड्रॉपलेट्स। कि बारिश के बाद खिड़की पे क्या थी? खिड़की सजी हुई थी उन छोटी छोटी बारिश की बूंदों से। अब देखते हैं कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, यानी कि मूसलाधार बारिश हो रही हो, बारिश रुक ही ना रही हो, तो उसे कैसे बोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप उसे क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे हैवी रेन। जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, भारी बारिश हो रही हो, तो आप कह सकते हैं हैवी रेन। या फिर आप कह सकते हैं डाउनपोर। क्या कह सकते हैं? डाउनपोर। या फिर आप कह सकते हैं हैवी शार। क्या कहेंगे? हैवी शार। याद रखिएगा कि अगर हल्की बारिश है तो आप कहेंगे लाइट रेन, और या फिर आप कह सकते हैं लाइट शार, और अगर भारी बारिश है, बहुत ज्यादा बारिश है, तो आप क्या कहेंगे? हैवी रेन और हैवी शार। या फिर आप कह सकते हैं क्लाउड बर्स्ट। क्या कहेंगे? क्लाउड बर्स्ट। इसका मतलब होता है क्लाउड का फटना, बादलों का फटना। तो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्या लगता है? कि बादल ऐसे लगता है जैसे कि फट गए हों, इसीलिए इसको नाम दिया गया है क्लाउड बर्स्ट। या फिर आप कह सकते हैं टरेंशियल रेन। क्या कह सकते हैं? टरेंशियल रेन। भारी बारिश को क्या कह सकते हैं? टरेंशियल रेन। या फिर आप कह सकते हैं जब बारिश के साथ साथ क्या हो? बिजली भी कड़क रही हो, वो बारिश कहलाती है थंडर स्टॉर्म। क्या कहलाती है? थंडर स्टॉर्म। तो आप कह सकते हैं डेल्यूज। या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कैसा लगता है कि किसी ने बस बाल्टी भर के उल्टी कर दी हो, है ना, जैसे कि बाल्टी भरी हो और हमारे ऊपर गिरा दी हो। तो इसको एक और नाम से आप बुला सकते हैं, आप कह सकते हैं बकेटिंग डाउन। बकेटिंग डाउन, यानी कि ऐसा लगता है कि किसी ने बाल्टी भर के पूरा पानी आपके ऊपर गिरा दिया हो। तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो तो आप क्या कहेंगे? इट्स बकेटिंग डाउन। या फिर आप कहेंगे इट्स अ हैवी रेन, या फिर आप कहेंगे इट्स टरेंशियल रेन, या फिर आप कहेंगे इट्स थंडरस्टॉर्म। आप ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। अब अगर लगातार बारिश हो रही हो तो उसको आप कह सकते हैं सॉलिडली या स्टेडली रेन। सॉलिडली या स्टेडली रेन। ध्यान रखिएगा, ये भारी बारिश भी हो सकती है और हल्की बारिश भी हो सकती है। बस अगर लगातार बारिश है तो उसे आप सॉलिडली या स्टेडली रेन बोलेंगे, फिर चाहे बहुत ज्यादा बारिश हो या कम बारिश हो। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि आप इन्हें कैसे बोल सकते हैं। देखिए,
आप बोल सकते हैं इट्स ड्रिजलिंग, आप बोल सकते हैं इट्स पोरिंग, या फिर आपको भारी बारिश के बारे में बताना है, हैवी रेन के बारे में बताना है, तो आप बोलेंगे वी हैव अ सडन डाउनपोर टुडे, कि आज क्या हुआ, अचानक ही हमने क्या देखी, भारी बारिश देखी, या फिर हमारा किससे सामना हुआ, भारी बारिश से सामना हुआ। या फिर आप कह सकते हैं टुडे टॉरेंशियल रेन फ्लडेड द स्ट्रीट्स, कि आज क्या हुआ, आज जो भारी बारिश थी उससे पूरी जो सड़कें थी वो बह गई, उससे क्या हुआ, पूरी सड़कें बह गई। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, और अब आप भी सिर्फ हैवी रेन और लाइट रेन ही नहीं बोलेंगे, बल्कि आपके पास इतने सारे वर्ड्स हैं बारिश को डिस्क्राइब करने के लिए, आप इनका यूज जरूर करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।